80% लोग अपने ब्रेकअप के बाद ये गलती ज़रूर करते हैं, ये गलती आप मत करिएगा। फ्रेंड्स आफ्टर रिलेशनशिप, क्या ये सच में गलती है, या गलती किन कंडीशंस में हो सकती है? क्या कुछ कंडीशन में फ्रेंड्स आफ्टर ब्रेकअप रहना सही भी है या नहीं है? तो इन सारी सिचुएशंस के ऊपर बात करेंगे। ये सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करती है। आप ही क्या सिचुएशन है उसको जानने के लिए, डिटेल में समझने के लिए पूरी वीडियो का ज़रूर देखिएगा। अधूरी इंफॉर्मेशन हानिकारक होती है। तो हाय, मेरा नाम है जीत राठौर और आज हम बात कर रहे हैं ब्रेकअप आफ्टर फ्रेंडशिप। देखो, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। कॉम्प्लिकेटेड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हर एक इंसान की सिचुएशन अलग है, हर एक इंसान एक अलग तरह के ब्रेकअप से गुजर रहा है। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, पर कुछ 5-6 कॉमन कंडीशंस हैं जिसके बारे में इस वीडियो में बात कर लेते हैं। ज़्यादातर लोग जब भी वो हमसे प्राइवेट कॉल में जुड़ते हैं तो वो जब भी बता रहे होते हैं अपनी सिचुएशन, वो एक्चुअल में ये गलतियाँ कर चुके होते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि आप ये गलतियाँ करें, तो आप ध्यान रखें कि इन गलतियों को ना करें, उन लोगों से कुछ सीखें। अगर आप भी चाहते हैं 1-to-1 प्राइवेट कॉल बुक करना तो नीचे डिटेल्स हैं, नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए एंड आवर टीम विल रिवर्ट यू, और आप बात कर सकते हैं एक प्राइवेट कॉल में। बट ये पेड रहता है। फ्री कंटेंट के लिए हमारा पूरा चैनल भरा है, आपको ज़रूर कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी। तो फर्स्ट कंडीशन जहाँ पे आपको बिल्कुल फ्रेंड्स नहीं रहना चाहिए अपने पार्टनर के साथ, जब आपका पार्टनर आपसे दूर जाना चाह रहा हो और आपका पार्टनर आपसे ब्रेकअप कर रहा हो और आपकी शक्ल देखना भी पसंद ना कर रहा हो, आपको बार बार डिसरिस्पेक्ट कर रहा हो, वो किसी और के पास जा रहा हो या किसी और के साथ रिलेशनशिप में जाना चाहता हो, और उस समय पर वो आपको एक फ्रेंडशिप ऑफर करे। क्यों? क्योंकि वो आपको हर्ट नहीं करना चाहता, या फिर आप जानबूझ के ऐसी कंडीशन उसके सामने रख रहे हैं, रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, और वो सोच रहा है कि इन द एंड ऑफ द डे इस इंसान को फ्रेंडशिप ही ऑफर कर दी जाए। तो वो जो फ्रेंडशिप में भीख में दी हुई फ्रेंडशिप है ना, उसको अपनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप वो करते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। क्यों? क्योंकि अब आपका जो रिलेशनशिप जो वर्स्ट चल रहा था पहले, वो आपको चाहे कैसे भी ट्रीट कर रहा था, उससे भी बुरा होने वाला है आपके साथ। कैसे? क्योंकि पहले तो आपको वो बस बुरी तरह ट्रीट कर रहा था। अब दिक्कत ये है कि अब वो इंसान जो भी कुछ करेगा वो हर दिन आपको हर्ट करने वाला है। क्योंकि जितनी बार आप फ्रेंड हो, अब फ्रेंड की तरह रहना पड़ेगा, पर आपको आदत तो है एक रिलेशनशिप में एक बॉयफ्रेंड की तरह रहने की या एक गर्लफ्रेंड की तरह रहने की। और अब जब वो आप कुछ भी हक जताने की कोशिश करोगे या कुछ भी उसके फेवर में बोलोगे या कुछ भी ऐसा बोलोगे जो सही नहीं है, वो इंसान हर बार आपको ये कह के चुप करा देगा कि अपने लिमिट्स में रहो, तुम अब मेरे पार्टनर नहीं हो, या हम रिलेशनशिप में नहीं है, या तुम हो ही कौन मुझे ये सब बोलने वाले। और ये जब आप डेली बेसिस पे सुनोगे आपको बहुत हर्ट होगा। अब वो किसी से भी बात कर रही होगी तो आपको बताएगी या नहीं भी बताएगी तो आपको बहुत हर्ट होगा। तो कोशिश कीजिए कि अगर ऐसी कंडीशन है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ ब्रेकअप किया है तो उसके बाद थोड़ा सा उस इंसान के साथ गैप ले लीजिए। ठीक है, मत बात कीजिए, हर जगह से दूर रहिए। क्योंकि जितना आप बात करेंगे ना आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर पाएंगे, ना आपको क्लियरिटी मिलेगी, ना आप उस ब्रेकअप के बाद खुश रह पाएंगे। क्योंकि खुश तो वैसे ही नहीं रह पाएंगे क्योंकि मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, पर आप मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हैं और डेली बेसिस पे अपने आप को हर्ट भी कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में तो बिल्कुल ही दूर रहना फ्रेंडशिप से। कंडीशन नंबर 2 जिसके अंदर आपको बिल्कुल भी फ्रेंडशिप को एक्सेप्ट नहीं करना है, वो है जब आपका जो पार्टनर है वो मैनिपुलेटिव बिहेवियर दिखा रहा हो। कंडीशन नंबर 2 वो तब है जब आपको ऐसा लग रहा हो कि आपका पार्टनर आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है या आपके साथ बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है और आप उससे दूर जाना चाह रहे हो, पर वो बोलता है कि चलो दूर मत जाओ, दोस्ती रख लेते हैं। बहुत ऐसा होता है कि जब आप किसी से ब्रेकअप करना चाहते हो और आपका पार्टनर आपके लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है और आप सोचते हो, आप भी जानते हो कि आप उनसे ब्रेकअप नहीं कर सकते, तो आप एक फ्रेंडशिप मतलब वो लोग ऑफ़र करते हैं या आप ऑफ़र करते हो और आप उस फ्रेंडशिप में रहने की कोशिश करते हो। जितना आप उस फ्रेंडशिप में रहोगे उतने चांसेस हैं कि लॉन्ग टर्म में आप सफ़र करोगे। तो कोशिश करो कि आप उस फ्रेंडशिप से दूर रहो।
क्योंकि वो टॉक्सिक बिहेवियर अब भी वहीं का वहीं रहेगा। और अगर हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को फ्रेंडशिप ऑफर ना करो और आप उसको गैप दो 1 महीने का 2 महीने का, शायद हो सकता है कि वो अपने टॉक्सिक बिहेवियर पे काम करे और वापस आप एक अच्छे रिलेशनशिप में आ सको। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो वो इंसान अपने टॉक्सिक बिहेवियर पे कभी काम नहीं करेगा और आप कभी एक हैप्पी रिलेशनशिप बिल्ड नहीं कर पाओगे। कंडीशन नंबर 3, आपके पार्टनर ने आपको चीट कर दिया है और अब वो किसी और के साथ है, या सिर्फ चीट कर दिया है और अब वो सुधरने के लिए रेडी नहीं है, या वो अपनी मिस्टेक मानने के लिए रेडी नहीं है, और आप सोच रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब आप परेशान हो रहे हो और वो आपको दोस्ती ऑफर करता है और आप एज अ फ्रेंडशिप आप सोचते हो थोड़ी थोड़ी बात करते रहूँगा या करती रहूँगी और उसके बाद धीरे धीरे ख़त्म हो जाए। क्या पता वो किसी और से बात कर रहा है, चीट तो कर दिया, किसी और के साथ रिलेशनशिप में तो है, पर मैं एज अ फ्रेंड उसको इतना प्यार दिखाऊंगी या दिखाऊंगा कि वो मेरा प्यार देख के वापस आ जाएगा या वो मेरे प्यार की वैल्यू करने लग जाएगा। सबसे बेवकूफ़ाना चीज़ है जो आप कर सकते हो चीटिंग के बाद, और बहुत सारे लोग करते हैं। तो ये चीज़ कभी नहीं करनी। अगर आपने अपने पार्टनर को चीट करते हुए पकड़ लिया तो वहीं रिलेशनशिप ख़त्म करो। हो सकता है कि आप उसे बोलो कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, कोई बात नहीं, और वो बोले कि नहीं मुझे तो जाना है, और उस टाइम पे आप एक फ्रेंडशिप के ऑफ़र को एक्सेप्ट करो। वो नहीं करना है। कंडीशन नंबर 4, जहाँ पे आपको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करना है, वहाँ पे आप दोनों पार्टनर में से किसी की भी एक की शादी हो गई है। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि पहले वो सोचते हैं कि शादी तक वो मूव ऑन कर लेंगे, शादी तक मूव ऑन कर लेंगे, शादी होगी तो मूव ऑन हो जाएगा, बट शादी के बाद भी वो मूव ऑन नहीं कर पाते और फिर वो अगले वाले इंसान के साथ एक फ्रेंडशिप में रहने लग जाते हैं, एक फ्रेंड्स की तरह बात करने लग जाते हैं, पर वो कभी फ्रेंडशिप वाले एंगल में आ ही नहीं पाता है। आपको ये समझना, जिस पार्टनर की शादी हो गई है अब उसके लिए उसकी प्रायोरिटी चेंज हो गई है। अब जब आपको वो प्रायोरिटी नहीं मिलेगी तो वो इंसान एक तो पहली बात आपको यूज़ करेगा अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। जिस दिन उसके पार्टनर से उसका अच्छा चल रहा होगा उस दिन वो आपसे बुरी तरह बात करेगा या बात नहीं करेगा। जिस दिन आप अपने पार्टनर के साथ अच्छा नहीं चल रहा होगा उस दिन वो आपसे बहुत अच्छी तरह बात करेगा, क्योंकि ही और शी नीड समवन टू टॉक। ठीक है, तो शादी के बाद बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करना है, ये बात को याद रखें। अब आप बोलोगे सर ये तो आप सारी चीज़ों को ही डिनाई कर रहे हो, हम किस मतलब कोई ऐसी कंडीशन है ही नहीं जिसके अंदर हम फ्रेंडशिप में रह सकते हैं आफ्टर ब्रेकअप। येस, यू कैन बी इन सम काइंड ऑफ फ्रेंडशिप आफ्टर ब्रेकअप, बट वो कंडीशन होनी चाहिए जब आपको अपने पार्टनर के लिए किसी भी तरह की फीलिंग ना हो। मतलब अब आप उसको प्रायोरिटी नहीं दे रहे, उसके एक बार बुलाने पे भागे हुए नहीं जा रहे, उसकी एक ख्वाहिश को सुन के पागलों की तरह उस ख्वाहिश को पूरी करने की कोशिश नहीं कर रहे, उसकी फ़ोटो देख के आपको दिल में कुछ नहीं होता है। अब यू आर ओके विद इट। उसको किसी और के साथ देख के जेलसी फील नहीं होती है। अगर ये कंडीशन है आपकी एंड यू एक्सेप्टेड इट कि हाँ यार दिस पर्सन इज़ मूव्ड ऑन और मे बी दैट पर्सन इज़ नॉट मेड फॉर मी, तो हाँ आप एक अच्छी फ्रेंडशिप में रह सकते हो और मे बी यू कैन बिकम गुड फ्रेंड्स आफ्टर इट। बट मेरा मानना ये है कि 90% ऑफ रिलेशनशिप में जब ब्रेकअप होता है तो आपको उस इंसान से गैप ले लेना चाहिए, 6 मंथ का या 1 ईयर का अच्छा गैप ले लेना चाहिए, ताकि आप अपनी चीज़ों पे फोकस कर पाओ। आप बार बार घूम फिर के वहीं नहीं जाओ जहां आपको नहीं जाना चाहिए। ठीक है, ताकि आप एक नई मेमोरीज़, नए बॉन्ड्स, नए लोगों पर फोकस कर पाओ, रेदर देन आप सिर्फ एक ही इंसान के पीछे पड़े हो, एक ही इंसान के साथ बार बार रहते जा रहे हो। तो इफ़ यू रियली वांट कि आप अच्छी तरह मूव ऑन करो, आप मूव ऑन के बाद एक हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड करो, आप 100% मूव ऑन कर पाओ, तो मुझे नहीं लगता कि फ्रेंडशिप इज़ अ ऑप्शन आफ्टर अ रिलेशनशिप। और जो भी बाकी कंडीशंस बताई, हाँ अगर आप सच में चाहते हो कि आप फ्रेंड्स बनो तो आफ्टर 1 ईयर हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में कहीं और किसी और एंगल पे मूव ऑन कर चुके हों, वो अपनी लाइफ में कहीं और किसी और एंगल पे मूव ऑन कर चुके हों, एंड यू बोथ आर हैप्पी इन योर लाइफ। समझो, ब्रेकअप के बाद आपका फ्रेंडशिप में आने का रीज़न ये नहीं होना चाहिए कि मैं अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं हूँ और कोई मिल नहीं रहा है,
तो मैं इसके पास चली जाती हूँ या चले जाता हूँ। अगर आपका ये रीज़न है आफ्टर ब्रेकअप कि मेरे पास कोई रिलेशनशिप में जाने को नहीं है या मेरे पास फ्रेंड्स नहीं है और मैं खुश नहीं हूँ अपनी ज़िंदगी में, तभी मैं इस इंसान के पास जाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ये रीज़न है, तो आपको बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। क्योंकि नाउ यू आर अगेन डिपेंडिंग योर सेल्फ ऑन हिम और हर फॉर योर हैप्पीनेस। ठीक है, मैंने पहले भी काफ़ी वीडियोस में बोला है और अभी भी बोलूँगा कि आपकी खुशी की जिम्मेदारी आपकी खुद की है। कोई भी और इंसान यहाँ आपको खुश करने के लिए नहीं बैठा है, तो किसी पे ये जिम्मेदारी डालने की ज़रूरत नहीं है कि ये इंसान मुझे खुश करेगा या वो इंसान खुश करेगा। अगर कोई इंसान आपको खुश कर सकता है तो वो आप खुद हो।